एक और वीक गुजर गया, एक और रैंकिंग जारी हो गई और एक बार फिर से बाबर आजम ही स्टिल ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। लेकिन बाबर आजम की रैंकिंग्स में 2 पॉइंट्स की तनज़ली मुझे देखने में आई है जिसकी मुझे समझ नहीं आई। बिकॉज बाबर आजम ने 37 रन की जो इनिंग्स खेली थी, तो इसका मतलब साफ साफ ये लगता है कि अगर बल्लेबाज 50 प्लस नहीं करेगा तो उसकी रैंकिंग्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी, जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज लास्ट टाइम जब लास्ट वीकेंड बाबर आजम की जो अपडेट आई थी ओडीआई रैंकिंग्स की, तो बाबर आजम के पॉइंट्स थे 824, लेकिन आज जो रेटिंग्स आई हैं उसमें बाबर आजम के पॉइंट्स हैं 822। लेकिन 822 हो या 24, बाबर आजम इज स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और आज 1261वां दिन था, 1261st डे, एंड स्टिल बाबर आजम इज द मैन हु इज द ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन। मजीद डिटेल के साथ हम बात करेंगे बिकॉज विराट कोहली की तनाज़ली हो चुकी है, कहां पर हुई है उस पर भी बात करेंगे। अगर पहली बार आप लोग आए हैं, लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन ये फौरन से डन कर दिया करें, इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब डन कर दिया करें। तो बाबर आजम को 1261 दिन, अच्छा मैं आपको यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर करके बताऊं तो बाबर आजम ने अपने ओडीआई कैरियर में अब तक जो टोटल वनडे इंटरनेशनल मैचेस में तकरीबन 9 साल का कैरियर हुआ है बाबर आजम का। 9 साल को अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें 9 साल को 365 दिन से, तो तकरीबन 3000 के लगभग दिन बनते हैं। 3000 दिनों में से बाबर आजम को आज 1261 दिन है कि वो स्टिल नंबर 1 बल्लेबाज ही है। और 3000 दिनों में से 1261 दिन तक नंबर 1 बल्लेबाज रहना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई बल्लेबाज इतनी ज़्यादा टाइम तक, मतलब टोटल जितना उसका कैरियर है उस कैरियर में से आधे दिन मतलब वो नंबर 1 बल्लेबाज रहा हो। तो भाई ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, इतना सिंपल नहीं है जितना लोग शायद ये समझते हैं कि पता नहीं ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन बनना, टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन बनना, टी20 का नंबर 1 बैट्समैन बनना, यूँ समझते होंगे कि बहुत आसान है, बट दिस इज़ वेरी टफ। लेकिन विराट कोहली की तनज़ली हुई है और 8 दर्जे तनज़ली हुई है भाई, 8 दर्जे। और फर्स्ट टाइम एवर सिंस 2014 के बाद से लेकर अब तक, मतलब 10 साल के बाद जाकर विराट कोहली टॉप 20 की रैंकिंग से भी तिलक गए हैं भाई, स्लिप हो गए टॉप 20 की रैंकिंग से। और इस वक्त वो ना सिर्फ मोहम्मद रिजवान से भी पीछे हैं बल्कि शुभमन गिल से, मतलब पता नहीं कितने बल्लेबाज हैं, 21 बैट्समैन के बाद, 21 बैट्समैन के बाद वो इस वक्त 22nd नंबर पर हैं टेस्ट की रैंकिंग्स में। और रचिन रविंद्रा 10 दर्जे तनज़ली हो गई है उसकी भाई, 10 दर्जे तनज़ली के बाद रचिन रविंद्रा जो है वो भी काफ़ी टॉप 20 की रैंकिंग से वो भी बाहर हो गए। बट बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की हुई है टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस खेले नहीं हैं लेकिन वो ऊंच नीच होती रहती है और बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की के बाद 17th नंबर पर आ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। और ओडीआईज में स्टिल नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम ही है। अब यहाँ पर लोगों के सवाल तो हैं कि भाई 1261 दिन हो गए हैं बाबर आजम को, तो क्या ये कंसेक्टिव 1261 दिन है? तो नहीं भाई, कंसेक्टिव नहीं है। बाबर आजम पहले लगातार तकरीबन यूँ समझ लें कि तकरीबन 900 से ऊपर, मतलब 1037 दिन थे या 900 से ऊपर थे, इतने दिन तक बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर शुभमन गिल कुछ टाइम के लिए, कोई 20, 25, 30 दिन के लिए शुभमन गिल नंबर 1 बन गए थे 2023 में। फिर दोबारा से बाबर आजम ने नंबर 1 पोजीशन संभाली और अभी तक वही विराजमान है। अब नेक्स्ट आने वाले 2 ओडीआई मैचेस में बाबर आजम से एक अच्छी इनिंग्स की तवक्को है ताकि उसकी इस रैंकिंग्स में भी अच्छी तरक्की हो। लेकिन रैंकिंग्स को साइड पे कर दो भाई, पाकिस्तान को इस सीरीज़ में अगर अलाइव रहना है, इस सीरीज़ को अगर विन करना है, तो फिर नेक्स्ट वाला मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड होप सो कि बाबर आजम पाकिस्तान की जीत में अपना बहुत ही अच्छा किरदार अदा करेंगे और करते रहेंगे हमेशा, ये हमें बाबर आजम से ऐसी तवक्को जो है वो होती रहती है। लेकिन आज मुझे लगता था, मैंने कहा शायद जो 824 पर स्टक हुई पड़ी थी ना, जो रेटिंग पॉइंट्स जो थे वो 824 थे, वहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है वो स्टक हुए पड़े थे बाबर आजम कि बस 824 ही है, ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, क्योंकि खेल जो नहीं रहे थे। तो वो 824 में मैंने कहा शायद 37 की इनिंग्स जो बाबर ने खेली है तो 1-2 पॉइंट मतलब ऊपर जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे बाबर आजम। लेकिन भाई पता चला है कि 2 पॉइंट्स कम हो गए। अब आईसीसी की भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन 2nd नंबर पर रोहित शर्मा, फिर 3rd पर गिल, फिर विराट कोहली, मतलब ये लिस्ट वैसी की वैसे है। बट बाबर आजम इज स्टिल नंबर 1 ओडीआई बैटर। और जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो तो बहुत खुश होना चाहिए उनको कि बाबर आजम इज़ द मैन हु इज़ नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन।